जमदग्नि सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, मेरे पास कामधेनु है, उसी के द्वारा आतिथ्य सत्कार हुआ है। शस्त्रार्जुन के पुत्रों में गाय के प्रति लोभ आ जाता है और जा करके अपने पिता से कामधेनु गाय की दिव्यता का वर्णन कर देते हैं कि जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय है, वह मनवांछित इच्छाओं को पूरी करती है, हमें वह गाय चाहिए। पुत्र मोह में शस्त्रार्जुन भी अपने सैनिकों के साथ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आ जाता है। जमदग्नि ऋषि से कामधेनु की मांग करता है। ऋषि कहते हैं, हे राजन, यह गाय तो मुनियों की यहाँ शोभा देती है, आप ये क्यों आवश्यकता है, आप तो राजा महाराजा हैं। जमदग्नि ऋषि की विशेषता है कि वह कामधेनु के द्वारा लोक कल्याण हेतु ही मांगते थे, जबकि शस्त्रार्जुन अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति और अपने पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति हेतु कामधेनु चाहने लगा। उसके अंदर लोभ आ गया। जमदग्नि ऋषि नहीं दे रहे हैं, वह जबरदस्ती युद्ध करके गाय लेने पर तुल गया। कामधेनु ने भी दिव्यता से सैनिक उत्पन्न किए। कामधेनु द्वारा उत्पन्न सैनिक शस्त्रार्जुन के सैनिकों को परास्त कर देते हैं। शस्त्रार्जुन पर भी आ बीतती है, वह चाल चलता है, जमदग्नि ऋषि के गले पर तलवार रख देता है। कामधेनु भी अपनी दिव्यता को समेट लेती है। शस्त्रार्जुन कामधेनु को लेकर के चला जाता है और अपने पुत्रों की इच्छाओं की पूर्ति करता है। पुत्र भी बहुत खुश होते हैं। जिस समय शस्त्रार्जुन कामधेनु लेने हेतु जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया था, उस समय परशुराम जी नहीं थे। परशुराम जी जब आते हैं, उन्हें ज्ञात होता है कि बलपूर्वक शस्त्रार्जुन मेरे पिता की कामधेनु गाय को ले गया है। वह क्रोधित होकर के जाते हैं, शस्त्रार्जुन का वध कर देते हैं और गाय को पुनः लेकर के चले आते हैं। जब जमदग्नि ऋषि को ज्ञात होता है कि मेरे पुत्र परशुराम ने शस्त्रार्जुन का वध कर दिया, वह परशुराम जी को फटकारते हुए कहते हैं कि तुमने ठीक नहीं किया। शस्त्रार्जुन हम लोगों का राजा है, राजा तो सबका संरक्षण देता है, अगर उससे अपराध हो गया तो क्षमा कर देना चाहिए। शस्त्रार्जुन को मारकर तुमने बहुत बड़ा पाप किया, इसलिए तीर्थ के लिए जाओ, तीर्थाटन करो। आजकल के जैसे पहले तीर्थ जाना उतना आसान नहीं था। आजकल तो एसी के द्वारा, बस के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा लोग तीर्थ चले जाते हैं और सैर सपाटा करके आ जाते हैं। लेकिन पहले के लोग पैदल जाते थे, विविध नदियों के किनारे स्नान करते थे, देव विग्रह का पूजन करते थे, ध्यान समाधि लगाते थे, जप तप करते थे, उसके पश्चात लौटते थे। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके परशुराम जी तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं। शस्त्रार्जुन के पुत्रों में प्रतिशोध और बदले की प्रक्रिया आ जाती है। परशुराम जी के न रहने पर शस्त्रार्जुन के पुत्र आते हैं और जमदग्नि ऋषि का वध करके कामधेनु लेकर के चले जाते हैं। तीर्थ से लौट करके परशुराम जी जब आते हैं, अपनी माता रेणुका को विलाप करते देखते हैं और सामने अपने पिता जमदग्नि का सिर। वह बहुत क्रोधित होते हैं और प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं तो कामधेनु ले जाने वाले और पिता का वध करने वाले को तो दंड दूंगा, लेकिन जिन्होंने देखा, जिन राजाओं ने उनको मना नहीं किया, उन सबको दंड दूंगा। और
आते हैं उन सब का वध कर देते हैं। उसके पश्चात वह समाज की समस्याओं के समाधान के लिए कठोर दंड नीति अपना लेते हैं। तो आध्यात्मिक कथा पर भी चलते हैं। सहस्त्रार्जुन जिसकी 1000 भुजाएं हैं, 1000 भुजाएं, और वह अनेक वेश बदल करके अपने राज्य की सभी हालचाल गुप्त रूप से जान जाता था और पक्ष विपक्ष का न्याय भी बहुत अच्छा करता था। वह न्याय का प्रतीक था। लेकिन जब रावण को परास्त कर दिया और रावण से सुलह कर दिया, मोह 10 मौर्य, रावण का 10 सिर है का मतलब कि रावण की 10 बुद्धि है, 10 दिशाओं में उसकी सोच चलती है। सहस्त्रार्जुन में भी रावणत्व आ गया। लोग आ जाने के कारण सहस्त्रार्जुन के द्वारा भी घोर अन्याय और जघन्य पाप हुआ। लोभ आ गया और गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड में राम राम युद्ध होता है, उस समय आध्यात्मिक पाठों में कहते हैं कि मनुष्य के पास, योद्धा के पास कौन कौन सी अस्त्र होने चाहिए। उसमें कहते हैं दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। काम को ब्रह्मचर्य और संयम से मारा जा सकता है, क्रोध को क्षमा के द्वारा और लोभ को दान के द्वारा। इसे दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को मारा, यहाँ तक कि 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को किया, राज्य को जीत लिए। लेकिन परशुराम जी के अंदर निष्प्रिय थे, थोड़ी भी कामना नहीं थी, सभी भूमि ब्राह्मणों में दान कर दिए। अब वह ब्रह्मचारी भी थे, लेकिन क्रोध स्वभाव और कठोर दंड नीति के कारण उन्हें अभिमान हो गया। और जब परिचय देते थे तो कहते थे बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं शब्द लगा देते थे। यही परशु काटि बल जिन्हें, समर यज्ञ जप को किन्ह किन्ह। अभिमान हो गया, और अभिमान को तो भगवान ही नष्ट करते हैं। मनुष्य कर्म करे और कर्म करने में लक्ष्य की सफलता प्राप्त कर ले तो उसे थोड़ा बहुत अभिमान होगा। क्योंकि देखा जाए जब मनुष्य कर्म करने के लिए चलता है तो अभिमान नहीं होता, लेकिन जब कर्म पथ पर सफल हो जाता है अभिमान हो जाता है। तो अभिमान के लिए ईश्वर से निवेदन करें कि ये भगवान आप ही हमारे अभिमान को नष्ट करें। इसलिए धनुष यज्ञ प्रसंग परशुराम जी के अभिमान को भी नष्ट कर देता है। परशुराम जी राम जी को चुनौती दे देते हैं कि युद्ध करो, लेकिन राम जी कहते हैं हम ही तुम्हारी सरबरी कसीना था, हमारे और आपके बीच में क्या जोड़। आप ब्राह्मण देवता हैं और मैं क्षत्रिय, आपके चरण पर तो मेरा माथा होना चाहिए, इसलिए हम आपसे हार मानते हैं। परशुराम जी कहते हैं हार मानते हो अपना नाम बदल लो। भगवान राम कहते हैं परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, मेरा तो 2 अक्षर का नाम राम है और आपका तो 5 अक्षर का नाम परशुराम है। देव एक गुण धनुषा मारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे में तो कोई गुण नहीं है, लेकिन आप में तो 9 गुण है और हमारे में 1 गुण है, तो वह गुण धनुष में है। धनुष की डोर को गुण भी कहते हैं। जब युद्ध करना होता है तो धनुष की डोर को चढ़ा देते हैं और युद्ध के पश्चात धनुष की डोर को उतार देते हैं
हे ब्राह्मण देवता, आप में तो 9 गुण हैं। परशुराम जी विस्मित हो जाते हैं और जब कहते हैं कि हम सब प्रकार से आपसे हार मानते हैं। परशुराम जी सोचने लगते हैं, ऐसा तो कोई निर्बल नहीं कह सकता। भगवान राम के शील रूप से प्रभावित हो जाते हैं। उसी बीच राम जी कह देते हैं कि कालम डरहिन, मैं काल से भी नहीं डरता, लेकिन विप्रवंश की अस प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें जुड़ाई। विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है कि जो ब्राह्मण से डरता है वह किसी से नहीं डरता। परशुराम जी समझ जाते हैं कि भगवान श्री हरि का पूर्ण अवतार हो गया है, लेकिन वह अपने संशय के निवारण हेतु कहते हैं कि हे राम, हमारे पास विष्णु जी का धनुष है, अगर इस धनुष को अपनी ओर खींच लेंगे तो समझ जाएंगे कि आपका अवतार हो गया है। चाप देते हैं, देत चापा कुछ चली गए, चाप सहज भाव से चढ़ा जाता है। अब परशुराम जी विस्मय हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक हर्षित हो जाते हैं। इतने हर्षित होते हैं कि वो अपनी हार नहीं मानते, अपने चरम लक्ष्य को पा जाते हैं, निज स्वरूप को पहचान लेते हैं और राम जी की स्तुति करने लगते हैं। स्तुति में 9 बार जय जय के ये हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हे राम, आप तो हमें 9 गुण का कह रहे थे, हमारे सभी गुण आपको अर्पित हैं। इस प्रकार परशुराम जी अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तप करने के लिए चले जाते हैं। इसे चमित सागर था न पावै कोई, संतन संग जो सुने तुम्हें सुनावै सोई।